नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित के जादू के पाठ 8 मजे करो 10 के साथ के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ करो मजे 10 के साथ पाठ में संख्याओं को जोड़ने और नोट तथा सिक्कों की पहचान की जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों और चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिसमें कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित समूह में संख्या को गिनने वाले शब्दों को बोलना या उनके अंकों को बोलकर उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही इस नवाचार की एक विशेषता यह है कि इसमें शिक्षकों को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट समूह में संख्या गिनना पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार इस नवाचार के पुनः अध्ययन और क्रियान्वयन में इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा समूह में संख्या को गिनने की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इसे किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अनुक्रमांक में 10 या 20 संख्या को जोड़कर बोलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अनुक्रमांक 1 बोलेगा 1 + 10 और बताएगा कि 1 + 10 = 11 होगा। इसी प्रकार अनुक्रमांक 2 वाला छात्र भी पुकारा जाएगा। वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर शब्द बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा 2 + 20 = 22 होता है। इस प्रकार सभी छात्र एक एक करके पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व संख्या आदि से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर समूह में संख्या को गिनना और जोड़ना बुलवाकर पाठ करो मजे 10-10 के साथ को पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हुए 1 से 99 तक की संख्या को पढ़ते हैं, लिखते हैं व गिनने की क्रिया करते हैं और संख्या की तुलना करते हैं तथा उनका स्थानीय मान भी ज्ञात करना सीखते हैं। इस प्रकार छात्र अपनी पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर और संख्या आदि का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना और तर्क देने की क्षमता को विकसित करते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं की पर बारीकी से अवलोकन करते हैं तथा अपनी अभिव्यक्ति की कला को भी विकसित करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस गतिविधि से छात्रों में भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और उन्हें समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के साथ जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। साथ ही शिक्षक पाठ करो मजे 10 के साथ
को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक रोचक व अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।